जय श्री कृष्ण मित्रों। एक अमीर बहू और गरीब ससुराल की ये कहानी सुनकर आप लोग चौकन्ने रह जाएंगे। कृपया पूरी कहानी जरूर सुनें। राजेश एक युवक था। राजेश जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। जब राजेश 15 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और वह जो रिक्शा चलाता है उसी से जो आमदनी होती है वह घर का सारा खर्च करता है। एक उसकी बहन है जो उससे बड़ी है, जिसकी शादी हो गई है। वह ससुराल में है और गर्भवती है। वह समय समय पर अपनी माँ और भाई की कुशलता पूछती रहती है। अपनी माँ से कहती है, माँ अब राजेश की शादी कर लो, आपकी भी उम्र हो चली है, इतना सारा काम आप नहीं कर सकती, आप कैसे कर पाएंगी इतना सारा काम। एक दिन राजेश अपना रिक्शा लेकर काम पर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि उसका एक दोस्त जो वो भी ऑटो रिक्शा चलाता है एक लड़की से झगड़ रहा है। राजेश उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तू इससे क्यों लड़ रहा है। यह देखकर राजेश उस लड़की से कहता है कि ये लड़की मुझसे झूठ बोल रही है। राजेश उससे पूछता है कि तू क्यों झगड़ रहा है उससे। यह देखकर राजेश से वह लड़की कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं इसे नहीं दे पा रही हूँ। ये कह रहा है कि ये बहाना लगा रही है। लड़की कहती है, मैं बहाना नहीं लगा रही, मेरा पर्स घर पर छूट गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजेश पूछता है, कितने पैसे हैं दोस्त, बता, मैं देता हूँ। और वह उसे पैसे दे देता है। लड़की धन्यवाद करती है और उससे कहती है, आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दें, मैं उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। वह नंबर दे देता है। वह लड़की उसके पैसे अकाउंट में डाल देती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातचीत होती है। राजेश को पता लगता है कि वह लड़की बहुत अमीर घर की है। लड़की राजेश को पसंद करने लगती है। राजेश सोचता है, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, मेरा और इसका कोई मेल नहीं है। और वह एक दिन उससे जाकर कहता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, हम दोनों के रास्ते एक नहीं हो सकते। लड़की जिसका नाम पद्मिनी है वह राजेश से कहती है, मैं तो तुम्हें अपनी बात बताने आई थी कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राजेश कहता है, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम इतनी अमीर हो और मैं एक गरीब मामूली इंसान, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। मेरा घर भी छोटा है, तुम उसमें रह भी नहीं पाओगी। इतने बड़े घर में रहने वाली, ऐसो आराम से रहने वाली मेरे साथ आप खुश नहीं रह सकती और न ही मैं आपको वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो आप अपने घर में पा रही हैं। इसलिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। पद्मा कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से खुश रहूँगी, तुम जैसे रखोगे मैं रह लूँगी। फिर वह कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, क्या तुम्हारे माता पिता राजी होंगे। पद्मा कहती है, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मैं उन्हें मना लूँगी। और वह अपने माता पिता को जबरन शादी के लिए मना लेती है। राजेश भी अपनी माँ और बहन से बात करता है। दोनों की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। पद्मा ससुराल में सब काम अच्छे से करती है। एक बार उसकी ननद एक साड़ी लेकर आती है और पद्मा से कहती है, तुम ये साड़ी पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पद्मा खुश होकर कहती है, अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छी है। ननद यह सुनकर बहुत खुश होती है और भाभी के गले लग जाती है। भाभी से कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हैं।
एक दिन पद्मा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। उसका घर देखकर मुंह बना लेते हैं। पद्मा की सास उनका आदर करती है। नेहा पद्मा चाय बनाकर लाती है और पद्मा की माँ पद्मा से पूछती है, क्या तुम घर का सारा काम करती हो? कोई नौकर चाकर नहीं है? पद्मा कहती है, नहीं माँ, इन्होंने तो कई बार नौकर रखने के लिए कहा, मैंने ही इनको मना कर दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब काम अच्छे से कर लेती हूँ। उसी समय और मैं ठीक हूँ। उसी समय पद्मा की ननद आ जाती है। पद्मा की सास कुछ समोसे लेकर आती है और पद्मा से कहती है, लो बेटा, मैं सामने वाले हलवाई से समोसे लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना समोसे? तभी पद्मा की माँ कहती है, आप जानती नहीं, ऐसा ऑयली खाना नुकसान करता है। ऐसे समय इसे दूध, जूस, फल और ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज़ें आपको देनी चाहिए, क्योंकि पद्मा गर्भवती है। पद्मा कहती है, ऐसी बात नहीं है मम्मी, समय समय पर मुझे मम्मी दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स सभी कुछ देती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और पद्मा की ननद कहती है, पद्मा, आज तुम्हारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वहाँ चेकअप के लिए जाना है। तभी पद्मा की माँ कहती है, कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है आपने? वही डॉक्टर रेखा जो पास के हॉस्पिटल में रहती है। ऐसे छोटे से हॉस्पिटल में आप दिखाएंगे मेरी पद्मा को? और पद्मा के पिता कहते हैं, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तुम उस पर नहीं दिखाओगी। अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हें उसे दिखाऊंगा। तुम चलो हमारे साथ, अपना सामान पैक कर लो। पद्मा कहती है, नहीं पापा, ये डॉक्टर अच्छी है, इसी ने रुचि दीदी की डिलीवरी नॉर्मल कराई थी और हमें शाम को राजेश के साथ डिनर पर भी जाना है। मुझे उस होटल की आइसक्रीम बहुत पसंद है। राजेश वहीं खिलाने मुझे वहाँ सबके साथ लेकर जा रहे हैं। पद्मा अपनी मम्मी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वह उसके ससुराल वालों का और अपमान ना करें, तो उनके लिए यही अच्छा होगा। उसने इशारों में ही अपने मम्मी पापा को समझा दिया और वो अच्छे से समझ गई कि पद्मा इन लोगों के साथ खुश है, क्योंकि ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं और ये मेरी पद्मा को बहुत प्यार करते हैं। पद्मा यहाँ खुश है तो हमें क्या परेशानी है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पद्मा अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ऐसी है ये अमीर बहू जिसने सभी के विचार बदल डाले। काश ऐसी सभी अमीर बहुएं अपने ससुराल वालों की इज्जत करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे एक नई कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।